जब हम अस्वच्छता को, गंदगी को दूर नहीं करते तो वही अस्वच्छता हम में परिस्थितियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पैदा करने का कारण बन जाती है, वैसी प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। जन भागीदारी से जन आंदोलन और परिणाम अब हमारे सामने है। भारत स्वच्छ बने और इसकी ख्याति दुनिया भर में फैले, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। इसकी एक बानगी सरकारी कार्यालयों में आज से शुरू हो रहे स्वच्छता अभियान 2.0 के रूप में देखी जा सकती है। अभियान का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने पिछले दिनों एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिसके जरिए लंबित कार्यों के निस्तारण में प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है। विशेष अभियान 2.0 में मंत्रालयों और विभागों और उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा फील्ड और बाहरी कार्यालयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। अब तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 70,000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में चलाए गए पहले विशेष अभियान में ये केवल 6,000 ही था। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को कम करना है। विशेष अभियान 2.0 के लिए प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी अपने विभागों में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी DARPG के नए पोर्टल पर देंगे, जिसके प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बाद में इसे कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। स्वच्छता अभियान का एक लक्ष्य दफ्तरों में पहले से चली आ रही कार्य संस्कृति को बदलना है। मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सप्ताह में 3 घंटे केवल स्वच्छता अभियान के लिए तय किए जाएं, ताकि दफ्तरों की कार्य संस्कृति उच्च मापदंडों के मुताबिक ढल सके। रेल मंत्रालय 7,337 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। इसमें प्रमुख रूप से देश भर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 125 साइट्स पर अभियान चलाने की योजना बनाई है, जिसमें प्रमुख रूप से देश भर के नागरिक हवाई अड्डे शामिल हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग 735 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। गृह मंत्रालय ने देश भर के पुलिस थानों को कवर करते हुए 5,327 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। डाक विभाग इस बार देश के सभी डाकघरों को कवर करते हुए 24,302 साइट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस बार 225 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बनाई है। दूरसंचार विभाग 250 स्थलों पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल पर काम किया जा रहा है। विभागों में कचरे को कंचन में बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इसका उदाहरण हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीसाइक्लिंग प्लांट से देख सकते हैं, जहां बड़ी मात्रा में सरकारी फाइलों को रीसाइकिल किया जा रहा है। इस बार स्वच्छता अभियान के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को स्वयं सहायता समूह की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यालयों में कियोस्क तैयार किए गए हैं, जिनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 का उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा लोक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों का समय पर और प्रभावी तरीके से निपटारा किया जाना सुनिश्चित करना है। स्वच्छता अभियान 2.0 को सफल बनाने के लिए डिजिटाइजेशन, ऑफिस स्पेस का कुशल प्रबंधन, कार्यालय के स्थान में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार और समावेशी उपाय पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने फाइलों को निपटाने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों को जारी किया है। इसमें फाइलों के वर्गीकरण में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरी अभिलेख नष्ट न हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्वच्छता अभियान को लेकर भी मंत्रालय समय समय पर जानकारियों को साझा करते रहे हैं। आइए अब हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान 2.0 को सफल बनाएं।